हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बडी। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीएसएस के प्रॉपर्टी पोजीशन को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सीएसएस की वैल्यू है, तो ये जो सीएसएस की प्रॉपर्टी है पोजीशन, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं बेसिकली। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं जिनमें आती है स्टैटिक, फिर आती है रिलेटिव, फिर आती है एब्सोल्यूट, फिर होती है फिक्स्ड, फिर होती है स्टिकी। तो यहाँ पर ये जो इसकी लास्ट वाली प्रॉपर्टी है स्टिकी, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में सही से वर्किंग नहीं करती क्योंकि ये नई प्रॉपर्टी है, तो ये सही से वर्किंग नहीं करती। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सारी की सारी ये जो वैल्यूज़ हैं, ये बेसिकली ये सिंगल तौर पर ये काम नहीं करती। इसके साथ हमें कुछ ना कुछ हेल्पर वैल्यूज़ इसके साथ हमें लगानी पड़ती हैं, जैसे कि लेफ़्ट, राइट, बॉटम, टॉप वगैरह इसकी ये हेल्पर वैल्यूज़ होती हैं, जो कि हम इन वैल्यूज़ के साथ हम यूज़ करेंगे। तो सीएसएस की इस प्रॉपर्टी को पोजीशन को समझने के लिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का क्लियर होना हमें ज़रूरी है। तो चलिए इन सारी की सारी वैल्यूज़ को हम प्रैक्टिकली अपने वीएस कोड पर करके देखते हैं। तो यहाँ पर वीएस कोड में देखिए, मैंने एक बेसिक डॉक्यूमेंट मैंने रेडी किया हुआ है। मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक H1 क्रिएट किया है। ये देखिए, H1 से एक हेडिंग ली है और यहाँ पर एक पैराग्राफ है और सेंटर में ये एक डिव है और उसकी मैंने CSS की हुई है और नीचे भी एक पैराग्राफ है। तो चलिए अपने कोड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर H1 था, पैराग्राफ है, फिर डिव है, फिर पैराग्राफ है और ऊपर यहाँ पर इसकी स्टाइलिंग की हुई है। तो सबसे पहले मैं इस पर आपको पोजीशन लगा के दिखाता हूँ। तो पोजीशन सबसे पहले मैं आपको इसकी रिलेटिव लगा के दिखाता हूँ। फाइल को किया सेव और यहाँ से आके मैंने इसे किया रिफ्रेश। तो ये देखिए, अभी तो यहाँ पर इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि इसके साथ हमें इसकी हेल्पर वैल्यूज़ लगानी पड़ती हैं। तो हेल्पर वैल्यूज़ मैंने आपको कौन से बताई थी? हेल्पर वैल्यूज़ जैसे कि लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, इनमें से आप कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ लेफ़्ट मैंने यहाँ पर ले लिया 100 पिक्सल। फाइल को किया यहाँ पर सेव और यहाँ से आके मैं जब इसे रिफ़्रेश करूँगा तो ये रिलेटिव क्या होगा? बेसिकली रिलेटिव ये अपनी ही जगह से, ये अपनी यहाँ से ही ये 100 पिक्सल का लेफ़्ट से इधर हो जाएगा। ये देखिए, फाइल को मैंने जब किया रिफ़्रेश तो ये देखिए, ये अपने इसी पोजीशन से ही ये 100 पिक्सल यहाँ से ये लेफ़्ट हो चुका है। ये देखिए, बिल्कुल अपनी जगह से ही 100 पिक्सल यहाँ से लेफ़्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं जैसे कि मैं इसे टॉप भी सेट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ टॉप में भी जैसे मैंने लिख दिया 200 पिक्सल। फाइल को किया सेव और यहाँ से किया रिफ्रेश। तो ये देखिए, ये अपनी ही जगह से यहीं से ही ये टॉप से भी 200 पिक्सल यहाँ से ये नीचे आ चुका है। ये देखिए, ये यहाँ से हुआ है। ये बेसिकली जहाँ पर ये होता है वहीं से ही ये अपनी पोजीशन को स्टार्ट करता है। तो होप सो आपको रिलेटिव की समझ लगती होगी। तो अब हम बात करते हैं इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है एब्सोल्यूट के बारे में। तो एब्सोल्यूट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एब्सोल्यूट, फाइल को किया सेव। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं ये रिमूव कर देता हूँ। फाइल को किया सेव और यहाँ से आके मैंने किया ऐसे रिफ्रेश। तो ये देखिए, एब्सोल्यूट का यूज़ करने से क्या हुआ है, ये जो पैराग्राफ था ये इसके बैकग्राउंड पर चला गया है और डिव इसके ऊपर आ गया है। ये बेसिकली जब भी हम एब्सोल्यूट का यूज़ करते हैं तो कोई भी HTML के जो टैग्स होते हैं, ज़रूरी नहीं कि डिव ही हो, कोई भी हेडिंग हो या पैराग्राफ हो या कोई भी एंकर टैग्स वगैरह हो, तो वो ऊपर आ जाते हैं। जो उनका Z इंडेक्स होता है वो बेसिकली वो ऊपर आ जाता है। जैसे कि इस डिव का Z इंडेक्स जो है वो ऊपर आ चुका है। तो जब मैं यहाँ पर हेल्पर वैल्यू सेट करूँगा, जैसे कि लेफ़्ट जैसे कि मैंने यहाँ पर सेट कर दी 10 पिक्सल। फाइल को किया सेव और यहाँ से आके मैंने ऐसे किया रिफ्रेश। तो देखिए, लेफ़्ट से ये 10 पिक्सल हो चुका है ये। तो यहाँ पर मैं जैसे कि इसको टॉप सेट करके दिखाता हूँ। टॉप मैंने यहाँ पर सेट कर दी 10 पिक्सल। फाइल को किया सेव और यहाँ से आके मैंने किया रिफ्रेश। तो देखिए, बेसिकली ये जो एब्सोल्यूट है, ये एब्सोल्यूट स्क्रीन के हिसाब से ये वर्किंग करता है। ये जो हमारी ब्राउज़र की स्क्रीन है इसको कहते हैं एब्सोल्यूट स्क्रीन। ये बेसिकली एब्सोल्यूट स्क्रीन के हिसाब से काम करेगी। ये जो पोजीशन है एब्सोल्यूट, ये देखिए, ये अब यहाँ पर टॉप पर है तो ये वर्किंग बेसिकली यहाँ से टॉप से ही करेगी, जो कि रिलेटिव थी, जबकि
वो रिलेटिव अपनी पोजीशन के हिसाब से वर्किंग करती थी, जहाँ पर ही वो उसकी पोजीशन थी रिलेटिव की, वो वहीं से ही वर्किंग करती थी। लेकिन ये जो एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट बेसिकली ये एब्सोल्यूट स्क्रीन के हिसाब से वर्किंग करता है। ये देखिए, ये यहाँ से टॉप से वर्किंग करेगा स्क्रीन के हिसाब से, बिल्कुल। अब यहाँ पर मैं जैसे कि लिख देता हूँ, यहाँ पर लेफ्ट मैंने दे दिया सर 200 पिक्सल, फाइल को किया सेव और यहाँ से आके किया रिफ्रेश। तो देखिए यहीं से ही ये लेफ्ट 200 पिक्सल हो चुका है, बिल्कुल स्क्रीन के हिसाब से। अब जैसे मैं इसको टॉप से मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, टॉप से मैंने इसे दे दिया 100 पिक्सल, फाइल को किया सेव और यहाँ से किया रिफ्रेश। तो देखिए टॉप से ये 100 पिक्सल यहाँ से नीचे आ चुका है। तो आप इसमें माइनस में भी वैल्यू सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने टॉप में माइनस की वैल्यू सेट कर दी, फाइल को किया सेव और यहाँ से किया मैंने रिफ्रेश। तो देखिए ये जब मैंने माइनस सेट किया है तो ये बिल्कुल ये ऊपर चला गया, ये देखिए बिल्कुल ही इसके ऊपर अलग है, ये देखिए बिल्कुल कटा कटा सा आपको यहाँ से नज़र आ रहा है। तो आप इसमें माइनस में भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से लेफ़्ट हटा कर यहाँ से मैं लेफ़्ट हटाकर मैं इसको बॉटम भी मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ। बॉटम में जैसे मैं सेट कर दिया 20 पिक्सल, फाइल को किया सेव और यहाँ से किया मैंने रिफ्रेश। तो देखिए बॉटम में आ चुका है 20 पिक्सल। तो आप यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ ट्राई करके देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं फिक्स्ड की। तो फिक्स्ड के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं पोजीशन लिखूँगा फिक्स्ड, यहाँ पर लिखते हैं फिक्स्ड, फाइल को किया सेव और यहाँ से किया रिफ्रेश। तो देखिए अभी तो ये सही से वर्किंग नहीं कर रहा। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स में और इंटर करवा लेता हूँ, जैसे बेसिकली कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ 3-4 दफ़ा, फाइल को किया सेव और यहाँ से आगे मैंने इसे किया रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पर फिक्स्ड प्रॉपर वर्किंग में है। ये देखिए यहाँ पर फिक्स्ड का क्या मतलब होता है, जैसे कि आपको नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, फिक्स्ड का मतलब होता है यहाँ पर फिक्स हो जाना। ये देखिए ये यहाँ पर बेसिकली फिक्स हो चुका है। ये देखिए मैं जैसे ही स्क्रॉल भी कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर ये फिक्स है बेसिकली। ये देखिए आप जितना मर्जी स्क्रॉल करते जाएं, ये डिप यहाँ पर फिक्स का फिक्स ही रहेगा। ये देखिए, तो ये थी फिक्स की प्रॉपर्टी। तो अब मैं आपको इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है स्टैटिक का मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ से ये रिमूव कर देता हूँ पहले। तो यहाँ पर मैं स्टैटिक लगा कर दिखाता हूँ। स्टैटिक भी बेसिकली फिक्स्ड की तरह ही काम करती है, देखिए बिल्कुल ही। ये देखिए स्टैटिक में अब क्या हुआ है, स्टैटिक में ये बेसिकली डिव यहाँ पर फिक्स्ड हो चुका है, अपनी जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी यहाँ पर ये फिक्स्ड है। और ये देखिए जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ये देखिए ये यहाँ से ये सिर्फ इतना ही स्क्रॉल होता है। ये जैसे ही मैं यहाँ पर स्क्रॉल करता जाता हूँ तो ये डिव भी साथ साथ यहाँ से स्क्रॉल हो रहा है। ये देखिए डिव भी स्क्रॉल हो चुका है और ये फिक्स्ड की तरह नहीं इसने वर्किंग की। ये देखिए जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ ये भी डिव भी स्क्रॉल हो रहा है, ये देखिए। तो अब हम बात करते हैं अपनी जो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है स्टिकी। स्टिकी बेसिकली फिक्स्ड की तरह ही काम करती है, लेकिन थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है इनमें। तो चलिए देखते हैं वो माइनर सा डिफरेंस क्या है। फाइल को यहाँ पर मैंने किया सेव और यहाँ से आके मैंने किया इसे रिफ्रेश। तो देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये देखिए अभी यहाँ पर कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ा, यहाँ पर हमने इसकी हेल्पर वैल्यूज़ यहाँ पर सेट नहीं की। जैसे कि मैं यहाँ पर लेफ़्ट सेट कर देता हूँ 30 पिक्सल और टॉप से भी मैं सेट कर देता हूँ जैसे कि 50 पिक्सल। फाइल को किया सेव और यहाँ से मैंने किया रिफ्रेश। तो देखिए अब ये देखिए ये स्टिकी में क्या होगा, फिक्स्ड में तो होता था कि ये डिव फिक्स्ड हो जाता था। अब ये स्टिकी में ये देखिए ये जैसे ही यहाँ पर ये देखिए मैंने कोड में मैं आपको दिखाता हूँ कि टॉप से मैंने 50 पिक्सल सेट किया हुआ है। ये देखिए जैसे ही यहाँ पर डिव का 50 पिक्सल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ये डिव वहाँ पर फिक्स्ड हो जाएगा। ये देखिए मैं स्क्रॉल किया तो यहाँ पर जाकर ये देखिए ये यहाँ पर 50 पिक्सल यहाँ पर इसका कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर ये डिव आकर फिक्स हो गया। जब 50 पिक्सल होता है तो तब तक ये स्क्रॉल होता रहता है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए जैसे इसका 50% कंप्लीट होता है तो यहाँ पर ये फिक्स्ड हो जाता है। ये देखिए अब ये फिक्स्ड हो चुका है। तो ये था फिक्स्ड और स्टैटिक में डिफरेंस, स्टिकी में डिफरेंस। तो अब मैं यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट लगा कर दिखाता हूँ। फाइल को किया सेव और यहाँ से किया मैंने इसे रिफ्रेश। तो देखिए एब्सोल्यूट में भी ये देखिए एब्सोल्यूट बेसिकली यहाँ पर ये इस तरह से वर्किंग करता है। तो आप यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज़ लगाकर आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको इसके देता हूँ। जैसे कि मैं इसी डिव को ही मैं किसी और डिव के अंदर मैं इसको
बंद कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर एक और डिव क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिव और उसको मैं आईडी दे देता हूँ जैसे कि बॉक्स, और इस डिव के अंदर मैं इस डिव को मैं क्लोज कर देता हूँ, ये देखिए। और इस डिव को यहाँ से मैं कर देता हूँ रिमूव, फाइल को किया सेव, और यहाँ से आकर मैं इस बॉक्स की मैं यहाँ से स्टाइलिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं देता हूँ इसकी विड्थ जैसे मैंने इसको दे दी 400 पिक्सल, और सेम लाइक दैट इसको हाइट भी मैंने सेट कर दी 400 पिक्सल। और जैसे कि मैं इसका अभी बैकग्राउंड कलर भी सेट करूँगा। बैकग्राउंड कलर जैसे मैंने इसका सेट कर दिया पिंक। फाइल को यहाँ पर किया मैंने सेव, और यहाँ से आके मैंने इसे किया रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पर ये जो था ऊपर वाला डिव, ये जो टेस्ट के नाम से जो मैंने डिव बनाया हुआ था आईडी के नाम से, ये वहीं अपनी पोजीशन पर ही है। और ये देखिए जो न्यू डिव हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पर आ चुका है। तो अब मैं आपको एब्सोल्यूट के बारे में बताता हूँ और रिलेटिव के बारे में एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा हुआ है एब्सोल्यूट, जैसे ही मैं इसको 0 0 कर दूंगा, जैसे मैं इसको 0 कर देता हूँ और टॉप को मैं कर देता हूँ 0, फाइल को किया सेव और यहाँ से किया रिफ्रेश। तो ये देखिए ये बिल्कुल ही यहाँ पर ये कॉर्नर में लग चुका है, क्योंकि ये जो एब्सोल्यूट है ये हमारी ब्राउज़र की एब्सोल्यूट स्क्रीन के हिसाब से ही वर्किंग करता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये कॉर्नर में लग चुका है यहाँ पर 0 0 देने से। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको ये जो है इसका जो इमेजेंट डिव है इसको मैं क्या दे देता हूँ पोजीशन रिलेटिव। यहाँ पर मैंने सेट कर दी इसके इमेजेंट पेरेंट में, यहाँ पर मैंने पोजीशन रिलेटिव जैसे ही मैं सेट करता हूँ तो अब ये क्या होगा, ये जो एब्सोल्यूट है ये बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से ये इमेजेंट पेरेंट में वर्किंग करेगा। जैसे ही मैंने फाइल को किया रिफ्रेश तो देखिए ये इमेजेंट पेरेंट में ही वर्किंग करेगा। ये देखिए यहाँ से ये इसने 0 से स्टार्टिंग ली है। जैसे मैं यहाँ पर आकर इसको मैं लेफ्ट को मैं जैसे सेट कर देता हूँ यहाँ पर 100 पिक्सल और फाइल को किया सेव और यहाँ से आगे किया रिफ्रेश। तो देखिए ये इमेजेंट पेरेंट से ही वर्किंग करेगा। ये देखिए लेफ्ट से 100 पिक्सल यहाँ पर ये लेफ्ट हो चुका है। और टॉप से भी मैं आपको दे के दिखाता हूँ। टॉप से जैसे मैंने दे दिया इसको 50 पिक्सल, फाइल को किया सेव और यहाँ से किया रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ से टॉप से 50 पिक्सल आ चुका है। यहाँ पर आप लेफ्ट और टॉप ही नहीं, मैं यहाँ पर आपको बॉटम भी दे के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे कि बॉटम, फाइल को किया सेव और यहाँ से रिफ्रेश। तो देखिए बॉटम से अब यहाँ पर 50 पिक्सल यहाँ पर आ चुका है। तो ये बेसिकली अब इमेजेंट पेरेंट के हिसाब से वर्किंग करेगा ये जो एब्सोल्यूट है। जैसे ही मैं यहाँ पर इसके इमेजेंट पेरेंट से मैं यहाँ से पोजीशन हटा देता हूँ रिलेटिव, तो फाइल को किया सेव। तो यहाँ पर आप क्या होगा, ये एब्सोल्यूट स्क्रीन के हिसाब से वर्किंग करेगा। अब मैं करता हूँ फाइल को रिफ्रेश, तो ये देखिए ये बेसिकली एब्सोल्यूट स्क्रीन के हिसाब से अब ये वर्किंग करनी चाहिए थी इसे, तो अभी इसने वर्किंग नहीं की, तो कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर। मैं देखता हूँ क्या मिस्टेक है। यहाँ पर बेसिकली हम कर देते हैं इसको 0 और यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर मैं इसको जैसे कर देता हूँ टॉप, फाइल को किया सेव और यहाँ से आके मैंने किया रिफ्रेश। तो देखिए ये अब एब्सोल्यूट स्क्रीन के हिसाब से वर्किंग करेगा। जैसे ही मैं इसको कर देता हूँ बॉटम जैसे मैंने इसको कर दिया, हाँ चलो बॉटम ही लिख देता हूँ। बॉटम मैंने इसे दिया जैसे कि 20 पिक्सल, फाइल को किया सेव और यहाँ से किया रिफ्रेश। तो देखिए बॉटम से ये 20 पिक्सल ले रहा है। ये देखिए बॉटम से 20 पिक्सल आ चुका है। तो अब जैसे कि मैं यहाँ पर बॉटम को रिमूव करके मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ टॉप 20 पिक्सल और यहाँ पर जैसे लेफ्ट है, लेफ्ट को मैं करके दिखाता हूँ आपको राइट। तो राइट में मैं जैसे वैल्यू सेट कर देता हूँ इसको 30 पिक्सल, फाइल को किया सेव और यहाँ से आके मैं इसको करूँगा रिफ्रेश। तो देखिए ये अब राइट से ये 30 पिक्सल ले रहा है। तो ये बेसिकली एब्सोल्यूट जो है ये एब्सोल्यूट स्क्रीन के हिसाब से वर्किंग करता है। जब मैं यहाँ पर ये देखिए जब मैं यहाँ पर इसके इमेजेंट डिव के अंदर मैं पोजीशन रिलेटिव दूंगा, ये देखिए जैसे मैंने इसको पोजीशन रिलेटिव दी है तो ये अब इस इमेजेंट डिव के हिसाब से वर्किंग करेगा। तो आप फाइल को किया रिफ्रेश, तो देखिए ये इमेजेंट डिव के हिसाब से वर्किंग करेगा। तो होप सो यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव के बारे में आपको समझ में लग गई होगी। तो होप सो आपको ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।